पैर सामने खोल लीजिए, सब पैर सामने खोल लो। अब सूक्ष्म व्यायाम कर पाएंगे, ये सबके लिए अच्छा है। पैर सामने खुले हुए, अंगुलियों अंगूठों को आगे पीछे दबाइए, कितना अच्छा है ना। लंबे लंबे श्वास, भरना छोड़ना, और पूरे पंजे आगे पीछे। पूरे पंजे आगे पीछे करो। अब गोल गोल घुमा दो पंजों। लंबे लंबे श्वास ये सबको करने हैं। सूक्ष्म व्यायाम तो सबके लिए जरूरी है। जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए तो विशेष, वो अधिक बार कर लेना अभ्यासों को, 25-25, 50-50 बार कर लेना, तो एक एक जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जॉइंट्स के अंदर जो यूरिक एसिड रुक जाता है, ESR, RA फैक्टर, ESO जो बढ़ जाता है ना, वो फिर जॉइंट्स के अंदर रुकता है और फिर वहां सूजन आ जाती है, वहां गांठ पड़ जाती है। इसी को गठिया बोलते हैं, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट बोलते हैं। जो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लेंगे उनके सब रोग दूर हो जाते, ऐसे दोनों तरफ से। फिर अब दोनों हाथों को मिला लीजिए, कोनिया सीधी, आगे से हाथ पंजों के ऊपर से, पीछे से जंघाओं के ऊपर से, कोनिया सीधी रखना, आगे पीछे पूरा जाना, पूरा घुमाना, कोनिया सीधी, घुटने, ये देखने में हल्का है, लाभ इसका बहुत है। लंबे लंबे श्वास लें, कोनिया सीधी रखें। ए भैया ऐसे मत मोड़ो, ये नहीं करना, ये चीटिंग है, ऐसे नहीं। कोनिया सीधी, आगे पीछे यूं जाना पूरा। देखने में सूक्ष्म है, लाभ पूरा, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, सब करें, सब भाई बहन कीजिए, कोई रुकेंगे नहीं, पूरा कीजिए, दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर। बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन आ चुके हैं। कुछ वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वर्षा ने कहा आ जाओ, मैं तुम्हारा स्वागत कर चुकी हूं। तो धीरे धीरे निकल करके हजारों भाई बहन इस जयंती स्टेडियम में अपनी दिव्य उपस्थिति, योगमयी उपस्थिति, अपनी श्रद्धामयी उपस्थिति दे चुके। ऐसे आगे पीछे पूरा जाना, गोल गोल घुमाना। बोले बाबा जी इतने पीछे झुकेंगे तो गाड़ी पलटी खा जाती। ऐसे नहीं, तो चलो आगे, लंबे लंबे सांस लिया कर, आगे पीछे दाएं बाएं पूरा ध्यान रख करके, है ना। दोनों हाथ साइड में, पार्श्व भागों में हाथ, ऐसे हथेली नीचे की ओर, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे। 1 2, बीच में रुके, 3, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 2, ऊपर वाला हाथ ऐसे देखो, हथेली ऐसे ऐसे सामने की ओर, और उस हाथ की हथेली को ऐसे देखना है। 1 2 1 2, लंबे लंबे श्वास, पहला चक्की आसन था, ये स्थित कोण आसन, लंबे लंबे श्वास,
इससे पेट की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। चक्की आसन 25-50 बार, और ये आसन कर लेना। यूट्रस ओवरी सिस्ट, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, मोटापा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट की सब बीमारियां इसी से दूर हो जाती है और पेट एकदम हल्का हो जाता है। किसी किसी का पेट बहुत भारी भरकम है ना, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, आगे झुक जाओ, चक्की आसन, सिद्धकोण आसन, ये पाद हस्तासन। मोटापा के लिए कल अभ्यास करेंगे पूरे, उसमें 3 अभ्यास बैठ के होते हैं। आगे झुक जाओ, माथा घुटनों से लगाओ, कोनिया जमीन पर टिकाओ, कोनिया जमीन पर टिकाएंगे, माथा घुटनों से लगाएंगे, आगे झुक जाएंगे। फिर हाथ ऊपर, फिर से एक बार आगे, फिर हाथ ऊपर, और हाथ पार्श्व भागों से नीचे आ गए। दाहिना पैर को बाएं पैर पर रखिए और ऐसे हिला लीजिए। ऊपर उठाते हैं तो घुटने को छाती से लगाते हैं, नीचे दबाते हैं तो घुटने को जमीन से टिका देते हैं। एक हाथ पंजे के ऊपर, एक हाथ घुटने के नीचे लगाते हैं, पैर ऊपर ऐसे उठता है, नीचे दबाते हैं तो ऐसे दब जाता है। कितना अच्छा है ना, ऐसे। फिर दूसरी ओर से हवा भी हिलोरे ले रही है, थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? क्या तकलीफ है भाई, अभी तो गर्मी आ गई है, थोड़ी बहुत ठंड भी लग जाएगी तो लगने दो। ये आदमी तुरंत जो है अपनी झोपड़ी में घुसना चाहता है। ये बेचारे पंछी, ये मोर, ये पपीहा, ये चिड़िया, ये सारे धरती के जीव, ये सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान कितना सहन करते हैं। थोड़ा तुम भी सहन कर लो, बटरफ्लाई कर लो। बोले बाबा जी पूरी तपस्या करवाओगे, होने दो तपस्या थोड़ी। ज्यादा ही किसी को बूंदाबांदी लग रही है तो अपना नीचे वाला बिस्तर अपने सिर पे ओढ़ लो, इसमें क्या है। खून से कोई फैशन शो में थोड़ी आए हुए। तो किसी को ठंड लग रही है तो अपने कपड़े कुपड़े पहन लेना, गर्मी लग रही थी अभी तक। और मैं अभिनंदन करता हूं दुर्ग भिलाई के भाई बहनों का, जो प्रतिकूल मौसम में भी इतनी बड़ी संख्या में आए। आपका अभिनंदन। पूरे देश में थोड़ी बरसात हो रही है, इस समय की बरसात फसल के लिए बहुत अच्छी है। इस बार ठंड नहीं पड़ी थी, और छत्तीसगढ़ में तो ऐसे ही ठंड कम पड़ती है। पूरे हिमालय में बर्फबारी हुई है, मैं वहीं से आ रहा हूं, हिमालय से। थोड़ी ठंड भी पड़ रही है, ठंड अच्छी है आरोग्य के लिए। दोनों हाथ सामने, जहां ठंड पड़ती है वहां लोगों की जिंदगी ज्यादा लंबी होती है। जहां जहां पूरी दुनिया में ठंड पड़ती है, इधर भारत में हिमालय आदि में जहां ठंड पड़ती है वहां लोग 100-100, 150-150, 200-200 साल तक जीते हैं, लंबे लंबे श्वास। थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है तो होने दीजिए। बस जिनको ठंड लगती है, थोड़ा कफ की प्रकृति है, थोड़े कमजोर हैं, वे, मैंने कहा अपना नीचे वाला बिस्तर सिर पे रख लेना, टोपा ओढ़ लेना, अपने थोड़े कपड़े ओढ़ लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छा है। ऐसे कुछ तो छोटे छोटे योगी भी आए हुए, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 साल के भी, बहुत छोटे योगी हैं। अच्छा जी, ये बाबा जी के पास आना चाहती है। गुड़िया है लगता है, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे।
बच्चों को योगाभ्यास करना बहुत अच्छा लगता है, फिजिकल एक्टिविटी उनको पसंद है। वैसे तो ये सबके लिए जरूरी है। श्वास अंदर भर के सिर के पीछे से ऐसे खींचना, ये सूक्ष्म है। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लिया, सिर के पीछे ऐसे बांधना, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं। एक कंपन पैदा होता है गर्दन में। हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव दिया। ऐसे अब कंधों को गोल गोल घुमा लेना। अभी लंबे लंबे श्वास भरते हुए ये सूक्ष्म व्यायाम कर रहे थे। आप गर्दन को आगे पीछे दबाना, ये गर्दन के लिए। दाएं ओर घुमाना, बाएं ओर घुमाना, ये सूक्ष्म व्यायाम है गर्दन के लिए। बहुतों की गर्दन ही अकड़ जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, ये बहुत होते हैं। उसके लिए पूरे अभ्यास भी आपको कराएंगे। फिर ऐसे गर्दन को दाएं बाएं पूरा घुमा लेते हैं। ये सूक्ष्म है। और फिर ऐसे दोनों हाथ घुटनों पर और कंधों को ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं। तो ये सूक्ष्म है, बात अच्छी है। अब इसके बाद आसनों का क्रम है। आसनों में मुख्य 12 आसन है, फिर रोगानुसार आसन है, वो कल बताएंगे पूरे। मोटापा के लिए, मेरुदंड के लिए, थायराइड के लिए, मधुमेह शुगर के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, आंखों के लिए, अलग अलग रोगों के अनुसार योग का अभ्यास कल बताएंगे। आज बेसिक पोजेस बता रहे हैं। अब जैसे बच्चे हैं, जवान, उनको कम से कम 5 आसन अवश्य करने चाहिए। अभी ये जो आसन बता रहा हूं मैं बच्चों और जवानों के लिए बता रहा हूं। जो ये न कर पाए वे भस्त्रिका कपालभाति कर लेंगे। जवानों और बच्चों के लिए फिर दाहिने पैर को बाएं और बाएं को दाहिने पर रख दिए, पद्मासन हो गया, शीर्षासन, शीर्ष पद्मासन। कुछ जवान रोज करते हैं, वो कर पा रहे हैं, बाकी को थोड़ा असुविधा होगी। शीर्षासन के बाद थोड़ा शवासन कर लिया, और शवासन के बाद फिर यह सर्वांगासन, पैरों को 90 डिग्री पर ऐसे सीधा करना। ऐसे 1-1 मिनट, 2-2 मिनट एक एक आसन को कर सकते हैं। फिर टिका देना, यह हलासन। और फिर ये चक्रासन। थोड़ा समय लगता है। फिर आगे झुक के पश्चिमोत्तानासन। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आज खाली प्राणायाम ही करवा देते हैं। आज भगवान जी भी आपकी पूरी परीक्षा ले रहे हैं। 1 घंटा तो हो ही गया आपको योगाभ्यास करते करते। तो जब तक तेज बरसात नहीं आती है तब तक आप भी जमे हुए हैं। और आज का स्नान यही हो जाए, वर्षा स्नान, वर्षा योग। अब भीग तो गए, अब भागने से क्या फायदा। जब भीग ही गए
तो आज वर्षा स्नान कर लो। चलो भस्त्रिका करो। वर्षा स्नान करके यदि रुक गया तो आगे करवा देंगे, और ज्यादा लंबा चला तो 10-15 मिनट तो स्नान चलता ही है। बहुत तरह का योग आपने सुना है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, उसी को राजयोग कहते हैं। ये भस्त्रिका, ये वर्षा योग हो रहा है आज। लंबी सांस लेना छोड़ना, थोड़ा ठंड लगे तो तेजी से कर लो। देखो ऐसे, लंबे लंबे श्वास से 2 मिनट कर लेना। मेरे साथ साथ करो। ऐसे 2 मिनट कर लेते हैं तो गर्मी जाग जाती है, सर्दी भाग जाती है। भगवान जी भी कभी तेजी से और कभी धीमे धीमे, लेकिन आप भी जमे हुए। और आस्था चैनल के माध्यम से दुनिया के लगभग 200 देशों में इस योग क्रांति का सीधा प्रसारण हो रहा है। सबका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। डिस्टेंस योग एजुकेशन पूरी दुनिया में फैल रहा है, और IBC 24 जो आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बहुत ही अग्रणी चैनल है, उसके माध्यम से भी यह प्रसारण सीधा हो रहा है। IBC 24 का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई सुरेश अग्रवाल जी हमारे अनन्य भक्त भी हैं और इस योग मिशन में भी सहयोगी हैं। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, फिर बरसात कम हो गई। भाई भगवान जी की आंख मिचौनी पूरी खेल रहे, होने दो, थोड़ा आनंद लो, लेकिन रुकना मत। रुक गए तो सर्दी लगेगी, नहीं तो गर्मी जगेगी। मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्ति जागती है, देह देवालय बन जाता है, शिवालय बन जाता है। तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियां जागती हैं, और इससे शुगर 100% कंट्रोल, मोटापा कम होता है, पेट एकदम पाताल लोक में चला जाता है। बाद में देखो ऐसे हो जाएगा आपका भी, पेट अंदर चला जाएगा। धीरे धीरे ये बाह्य प्राणायाम भी हो जाएगा। फिर अग्निसार, और बाद में नियंत्रण के उपरांत तो पेट पूरा घूम जाता है।
बोले बाबा जी हमारा भी ऐसा ही घुमा दो, तुम्हारा भी घूम जाएगा। फिर से बरसात रुक गई है।